हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ रिलेटेड टू जेड वैल्यूज ऑफ वेरियस यूनिट सेल। कि जैसे हमारे पास कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं, आपको पता है बीसीसी है, एफसीसी है, एससीसी है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक्स, जितने भी हमारे पास हैं उनकी जेड वैल्यूज। जेड वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। उसको कैसे याद करा जाए? ओके, इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है कि हम सभी यूनिट सेल की जेड वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली जो हमारे पास जो जेड वैल्यू है उसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है कि आप ऐसे याद कर सकते हो। बट यहां पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप सभी के सभी जेड वैल्यूज यूनिट सेल की याद कर सकते हो। ओके, अब देखो जेड वैल्यू क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, डेट इज नीट, जेई, एम्स, कोई भी दो, या बोर्ड एग्जाम दो, तो हर एग्जाम में अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा, वो कौन सा होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 100% चांस क्या होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा? डेंसिटी न्यूमेरिकल पे ही आता है, डेंसिटी प्रॉब्लम्स पे ही आता है। डेट इज कौन सा फॉर्मूला? रो वाला, डेंसिटी वाला। तो उसमें z तो होता ही है हमारे पास। अगर z की वैल्यू आपको नहीं पता होगी तो आपका न्यूमेरिकल तो चला गया, आपके नंबर तो गए। इसी वजह से z वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ओके, अब देखो z वैल्यूज को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है, और वो मेथड आपको हर जगह पे मिलेगा। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास चले जाओ, या आप कहीं पे बुक्स पे कहीं पे भी ढूंढ लो, आपको एक मेथड मिलेगा। और वो मैंने भी एक्चुअली बताया था, इस पे एक वीडियो बनाई थी, और वो ये वाला मेथड था, ये वाला। ये आपको हर जगह पे मिलेगा। डेट इज कॉर्नर्स डिटेक्ट करो। सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा क्यूब। ओके, अगर आपको कोई भी दे रखा है, डेट इज बीसीसी दे रखा है, एससीसी दे रखा है, तो उसको हमने ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। ओके, ड्रॉ करने से उसके कॉर्नर्स देखने पड़ेंगे, और वो कैसा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सब कुछ निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मतलब काफी टाइम जाएगा इसमें। तो एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं है। ओके, तो इसी वजह से टाइम को सेव करने के लिए यहां पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपका टाइम सेव हो और आप जल्दी से जल्दी याद करो और आप न्यूमेरिकल सोल्व करके आओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। वैसे तो जनरली हम क्यूब ड्रॉ करते हैं, बट यहां पे ट्रिक में हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इस स्क्वायर से ही आपके सभी की सभी यूनिट सेल की जेड वैल्यूज आएंगी। और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ लगेगा, तो प्लीज स्किप मत करना। ओके, तो यहां पे हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की जेड वैल्यू क्या होती है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके लिए हम जेड वैल्यू देखेंगे क्या होती है। ओके, 2 होती है, 1 होती है, 3, 4, कितनी होती है वो हम देखेंगे। तो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एंड, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एंड। तो यहां पे ना कोई भी, जैसे देखो ये एक लाइन है हमारे पास, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, और ये फोर्थ लाइन है। यहां पे लाइन बोल सकते हो या साइड बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे हम स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो ये एक स्क्वायर की एक दूसरी साइड होगी, ये तीसरी होगी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये साइड्स होगी। तो अगर मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने साइड कंसीडर की। ओके, अब इस साइड या इस लाइन के कितने एंड पॉइंट्स हैं, मतलब ये कितने एंड पॉइंट्स हैं? अगर यहां पे देखा जाए, एक तो ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है कहां पे खत्म हो रही है? इस पॉइंट पे खत्म हो रही है, आगे तो नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, ना पीछे जा रही, ना आगे बढ़ रही, कहीं पे भी नहीं जा रही। और सिमिलरली इस ये वाला एंड भी क्या है, इसका एंड सेंटर्ड है। यहां पे ये लाइन खत्म हो जाती है, ना ऊपर जा रही ना नीचे, ऐसे कुछ। ठीक है, अब यहां पे इस साइड के दो एंड सेंटर्ड आए हैं, दो एंड है ना, तो इसी वजह से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की जो जेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। आप कोई भी साइड ले लो, अगर मैंने यहां पे ये वाली साइड कंसीडर की तो इसका एंड क्या आएगा? एक तो ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा। तो हर लाइन और हर साइड का जो हमारे पास एंड है वो कितने एंड पॉइंट्स है? सिर्फ 2। इसी वजह से यहां पे एंड था, तो यहां पे मैंने एक ट्रिक बना ली एंड से। एंड पॉइंट कितने हैं? हर साइड के 2 हैं, तो इसी वजह से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की जो जेड वैल्यू है वो 2 है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एज सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे फर्दर हम एससीसी बीसीसी के लिए भी देखेंगे। अब देखो यहां पे वर्ड आ गया एज। पहले हमने एंड के बारे में देखा, अब हम देखेंगे एज के बारे में। देखो ये जो साइड है,
ये भी साइड है स्क्वायर की, ये साइड है, 4 साइड है, मतलब साइड को हम क्या बोलते हैं, एज ही बोलते हैं। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। ये की किनारा है, ये भी किनारा है, मतलब ये भी किनारा है, मतलब 4 हमारे पास साइड्स है, डेट इज 4 एजेस हैं। तो इसी वजह से एज है ना, तो कितनी एज है यहाँ पे, 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो इसी वजह से एज सेंटर्ड यूनिट सेल की जो जेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एफसीसी के लिए। नेक्स्ट है एफसीसी, डेट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए जेड वैल्यू क्या होगी। ओके, यहां पे फेस की बात कर रहे हैं, यहां पे हमने फर्स्ट वर्ड को टारगेट करके ही आंसर निकालना। यहां पे एंड था तो हमने एंड देख लिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू जेड वैल्यू आ गई। एज था, एज के विद रिस्पेक्ट टू हमने आंसर निकाल लिया, दैट इज 4। अब हम फेस के लिए देखेंगे। ओके, एफसीसी में क्या होता है कि सभी यूनिट सेल कॉर्नर्स पे तो होंगे, और क्या होंगे, हर फेस पे होंगे। और क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, 1, ये 2, ये बॉटम वाला 3, ये वाला फ्रंट वाला हो गया 4, ये वाला हो गया 5, और बैक में भी होगा 6। ओके, 6 फेसेस होते हैं। क्योंकि यहां पे हम क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहां पे इसके जो 2 फेस होंगे उसको गायब कर देंगे। क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए, ये अगर इसको हम एक फेस कंसिडर कर लें, इस स्क्वायर का ये एक साइड है ना, इसके ना यहां पे दीवार खड़ी कर दो तो ये इसका एक फेस हो गया, यहां पे दीवार खड़ी कर दो तो ये दूसरा फेस हो गया, ये ऐसे तीसरा होगा, ये ऐसे होगा फोर्थ। तो यहां पे हम क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे फेसेस कितने हैं, फेसेस कितने, 4 है ना, ओनली, सिर्फ ओनली 4 है। क्यूब में क्या होता है कि उसका ऊपर वाला पार्ट भी होता है, नीचे वाला पार्ट भी होता है, वो कवर होता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसके 6 फेसेस हैं, ऊपर वाला भी हम कंसिडर करते हो, नीचे वाला भी। क्योंकि क्यूब नहीं ले रहे, यहां पे स्केल ले रहे, तो इसके फेस कितने, 4 हैं। तो एफसीसी के केस में जेड की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 4 ही आएगी यहां पे भी। समझ लग गया अब, क्योंकि फेसेस ही देखने हमने। अगर आपको कहीं पे सीसीपी देखने को मिलता है कि या एफसीसी है या एचसीपी है, तो सभी इन तीनों के ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल है तो इन सभी की जेड की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। चाहे एफसीसी है, चाहे एचसीपी है या सीसीपी है, तो इन सभी के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब हम बात करने वाले हैं एससीसी की। एससीसी क्या होता है, सिंपल वाला जो होता है हमारे पास, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, हमारे पास जो कॉर्नर्स वाले, मतलब जो हमारे पास यूनिट सेल्स होते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं, सॉरी लैटिस पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो हमारे पास होता है एससीसी, सिंपल वाला। तो यहां पे इसके लिए वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो आप इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, तो सिंपल के लिए कोई भी हमने कुछ नहीं देखना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखोगे 1 आंसर। तो इसके लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्योंकि सिंपल है ना, यहाँ पे वर्ड आ गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल का मतलब क्या, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी हमने फेस नहीं देखना, हमने कोई भी मतलब कुछ भी एंड नहीं देखना, उसका एज नहीं देखना, कुछ भी नहीं कंसिडर करना। तो उसके लिए सिंपल z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आप मिनिमम वैल्यू देखोगे z की कितनी होती है, 1 नहीं होती हमेशा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मिनिमम वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो। अगर आपने 0 लिया, आप कह सकते हो ना कि 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 से 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है ना। अगर आप मिनिमम वैल्यू लोगे ना, अगर आपने 0 ले ली, ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब होता है। अगर आपने यहां पे 0 पुट कर दिया तो डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर डेंसिटी 0 होगी तो क्या हो गया, यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी 0 होगी तो मास भी 0 हो गया, वॉल्यूम भी 0 हो गया, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्रिस्टल, तो हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे मतलब। ओके, तो इसी वजह से मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 कंसीडर करनी है हमने। और किसकी होगी, वो सिंपल, दैट इज एससीसी की। अब लास्ट हमारे पास रह गया बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए अब इसके लिए जेड वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा। इसके लिए बीसीसी के लिए जो आपको आसान लगी वो आप देख सकते हो। ओके, वैसे तो दोनों ही देख लो पहले। अब फर्स्ट देख लें हैं यहां पे बीसीसी के लिए। तो देखो यहां पे ना सबसे पहले मैं इजी वाली ट्रिक बता देता हूं, जो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसके साथ मतलब मिलती जुलती है ही नहीं है, स्क्वायर के साथ। क्योंकि हमने जितनी भी ये पढ़ी हैं सभी स्क्वायर के साथ मिलती जुलती हैं, ये स्क्वायर के साथ मिलती जुलती नहीं है, वो अब मैं अलग ट्रिक बता रहा हूं। देखो सबसे पहले बी को कंसिडर कर लो 1, बी को, बी अल्फाबेट है, इसको हमने कंसिडर कर लिया 1। क्योंकि यहां पे इसके साथ सी सी है और ये दोनों क्या हैं, सेम अल्फाबेट है, डेट इज सी सी।
अगर ये 1 है, देखो A B C, A के बाद क्या आता है B आता है, B के बाद क्या आता है C आता है। तो अगर यहां पे मैंने इसको 1 कंसिडर किया है तो इसके बाद क्या आता है C, B के बाद C आता है और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो यहां पे मैंने अगर मैं B को 1 ले रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मैं C को 2 कंसिडर करूंगा। तो यहां पे इसकी वैल्यू 2 होगी और इसकी वैल्यू भी 2 होगी। इतना हो गया। अब इनको हमने कर दिया प्लस, तो कितनी वैल्यू आ गई 5 आ गई। ओके 5 आ गई। और यहां पे टोटल अल्फाबेट कितने 3 हैं, दैट इज 1, दैट इज B, दैट इज अनदर C एंड दैट इज अनदर C, दैट इज टोटल कितने हमारे पास अल्फाबेट 3। तो इसको माइनस कर दो यार, 5 - 3 कितना हो गया 2। तो BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी है 2। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने तब भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप कैसे ही कुछ ना कुछ रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको इजीली से समझ आएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट ये तो एक तो ये ट्रिक होगी। दूसरी मैं ट्रिक बता रहा हूं इसके रिलेटेड, स्क्वायर के रिलेटेड। देखो कैसे, क्योंकि यहां पे BCC की बात हो रही है। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यही होता है ना। अगर यहां पे मैं कुछ कंसीडर करूं लैटिस पॉइंट जो बॉडी पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए ये BCC है। BCC में क्या होता है कि सभी लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे भी होते हैं, ओके, और एक इसके सेंटर पे भी होता है, तभी BCC लिखते हैं। तो सेंटर यहां पे हमने बॉडी ली हुई है एक स्क्वायर, पहले हम क्यूब लेते हैं, यहां पे हम स्क्वायर की बात करें स्क्वायर लेंगे। इसके सेंटर पे लैटिस पॉइंट ले लिया हमने ये, ओके। अब ये लैटिस पॉइंट इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा ना, इस साइड के साथ भी, क्योंकि ये जो हमारे पास लैटिस पॉइंट है इसके सामने पड़ा हुआ है, मतलब ये साइड के सामने भी है, इंटरेक्ट कर रहा है, इसके सामने भी इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ भी इंटरेक्शन दिखाएगा अपने, और इस साइड के साथ भी इंटरेक्शन दिखाएगा। इतना हो गया। यहां पे इसके साथ इंटरेक्ट किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया और इसके साथ किया, ओके। अब यहां पे आप देखो कि इसकी इस लैटिस पॉइंट की वजह से, इसकी इंटरेक्शन की वजह से, इस साइड्स की वजह से क्या हुआ, हमारे पास फर्दर 4 क्यूब्स बन गए। दैट इज, या आप स्क्वायर बोल सकते हो जो ये वाली शेप में होगी, या आप क्यूब बोल सकते हो, या आप स्क्वायर बोल सकते हो, कुछ भी ले लो, ओके। यहां पे कितने फर्दर हमारे पास स्क्वायर या क्यूब जनरेट हुए, कितने हुए, 1 2 3 एंड 4 हो गए। और भी तो हो सकते हैं ना, 4 इतने हो गए। अब ये भी तो हो गया ना पूरा, ये पूरा 5, ये भी होगा 6, इतना हो गया। ये भी तो हो सकता है ना 7, और ये भी हो सकता है 8, इतना हो गया 8। हमारे पास इसकी इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्यूब या स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की शेप है ना, ओके, जनरेट हो गए। टोटल कितने हुए, 8 हुए ना, ओके। और साइड कितनी है, क्योंकि स्क्वायर में साइड कितनी है, 1 2 3 एंड 4, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आया हमारे पास 2 आंसर। तो यहां पे भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो चाहे ये वाली ट्रिक अपना के देखो स्क्वायर वाली, चाहे ये अल्फाबेट वाली करके देखो, सेम ही केस आएगा, सेम ही आंसर आएगा। दैट इज BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये थी वीडियो, आप कैसे वेरियस यूनिट सेल्स के डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल की Z वैल्यू से लर्न कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, कि अगर आपको बाई चांस अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाता है कि आप कैसे इसको रिमाइंड कर सकते हो एग्जाम में, ओके। इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है ए क्यूब को सोल्व करने के लिए, कि आप कैसे ए क्यूब को कैसे सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।